हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास 13 है और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्थापत्य कला एवं पर्यटन स्थल। तो क्लास 13 फ्रेंड्स, इससे पहले हमारा 12 क्लास हो चुका है, आप प्ले लिस्ट पर जाकर 12 क्लास को देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास होगा फ्रेंड्स वो होगा क्लास 13, जिसमें स्थापत्य कला एवं पर्यटन स्थल पढ़ेंगे झारखंड के बारे में। यह जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स जीपीएससी एवं झारखंड सचिवालय के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन छोटा नागपुर की स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण भाग है? ऑप्शन ए मंदिरों की स्थापत्य कला, ऑप्शन बी किले और राजप्रसाद, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। तो फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। छोटा नागपुर की स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण भाग है मंदिरों की स्थापत्य कला और किले और राजप्रसाद, ये छोटा नागपुर स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण भाग है। अगला सवाल है झारखंड में किस धर्म से संबंधित अनेक अवशेष मिले हैं? तो झारखंड में किस धर्म से संबंधित अनेक अवशेष मिले हैं? तो उपयुक्त सभी हिंदू धर्म के अवशेष मिले हैं, बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के, या तीनों धर्म के जो है फ्रेंड्स महत्वपूर्ण या अधिक अवशेष मिले हैं। तो याद रखना है कि झारखंड में जो है किस धर्म से संबंधित अनेक अवशेष मिले हैं, तो हिंदू धर्म के अवशेष मिले हैं, बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के, और ये अनेक अवशेष मिले हैं। अगला सवाल कह रहा है झारखंड में बौद्ध अवशेष मुख्य रूप से किस जिले में पाए गए हैं? झारखंड में जो बौद्ध के अवशेष हैं मुख्य रूप से किस जिले में पाए गए हैं? तो पलामू में पाए गए हैं। याद रखना है कि बौद्ध अवशेष मुख्य रूप से किस जिले में पाए गए हैं? तो पलामू में पाए गए हैं। अगला सवाल कह रहा है झारखंड की निम्नलिखित में से किस मंदिर की नक्काशी जैन शैली तथा राजस्थानी शैली प्रतिरूप है? तो पारसनाथ का मंदिर, पारसनाथ का जो मंदिर है यह जैन नक्काशी मंदिर की शैली तथा राजस्थानी शैली का प्रतिरूप है, पारसनाथ का मंदिर। अगला सवाल झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर असम के कामाख्या मंदिर की शिल्प कला से प्रभावित है? झारखंड का कौन सा मंदिर है जो फ्रेंड्स कामाख्या मंदिर की शिल्प कला, यानी कामाख्या मंदिर कहाँ पे? असम पे है। तो कामाख्या मंदिर की शिल्प कला से प्रभावित है, तो आंसर हो जाएंगे छिन्नमस्तिका मंदिर। छिन्नमस्तिका मंदिर जो फ्रेंड्स ये असम के कामाख्या मंदिर से संबंधित है, यानी उसके स्वरूप जैसा है, उससे उसके आकार के जैसा लगता है। तो यह है छिन्नमस्तिका मंदिर। फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके बताना है कि छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ पर है, छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ पर है। अगला सवाल जनजातीय देवस्थानों में सबसे पुराने टीले किस जनजातीय समुदाय के हैं? तो असुरों के। जनजातीय देवस्थानों में सबसे जो पुराना टीला है वह किस समुदाय का है? तो असुरों के है, यानी असुर समुदाय का है। अगला सवाल कह रहा है असुरों के मिलने वाले प्राचीन मंदिर से इनका किसका उपासक होने का पता चलता है? असुरों के मिलने वाले प्राचीन मंदिर से इनका किसका उपासक होने का पता चलता है? तो शिव का उपासक होने का पता चलता है। यानी असुर जो थे फ्रेंड्स वह किसके उपासक थे? तो शिव के उपासक थे। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि असुर जो है किसके उपासक थे? शिव के। किस भगवान को मानने वाले थे? तो शिव को मानने वाले थे। अगला सवाल है लातेहार के निकट तप्ता पहाड़ी पर किसकी खंडित मूर्तियाँ पाई गई है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तो सवाल ये बन रहा है कि तप्ता पहाड़ी कहाँ पर है? तो लातेहार के पास है। तप्ता पहाड़ी कहाँ है? लातेहार में है। तप्ता पहाड़ी लातेहार। तो लातेहार के निकट तप्ता पहाड़ी पर किसकी खंडित मूर्तियाँ पाई गई है? तो बुद्ध की खंडित मूर्तियाँ पाई गई है लातेहार के तप्ता पहाड़ी पर। अगला सवाल कह रहा है फ्रेंड्स कि चतरा जिला स्थित कलवा पहाड़ी पर किस जैन तीर्थंकर का स्थान बताया गया है? तो शीतल स्वामी का बताया गया। ऑप्शन नंबर डी सही है, शीतल स्वामी। चतरा जिला स्थित कलवा पहाड़ी पर किस जैन तीर्थंकर का स्थान बताया गया है? तो शीतल स्वामी। याद रखना है शीतल स्वामी। रांची के मेन रोड पर स्थित जीएल चर्च के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा इस चर्च का निर्माण हजारीबाग मैसन के निर्देशन में हुआ। तो इससे पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हार्ड क्वेश्चन है। तो आंसर दिया है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जो है कथन फ्रेंड्स यह असत्य है। तो इसे सत्य हम लोग को तो पता ही नहीं, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि रांची मेन रोड पर स्थित जीएल चर्च के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य हम लोग को नहीं पढ़ना है, इससे पहले जानकारी ले लेते हैं। रांची स्थित एसपीजी मिशन के प्रसिद्ध संत पॉल गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सवाल ये भी बन रहा है कि संत पॉल गिरजाघर कहाँ पे है? तो रांची स्थित एसपीजी मिशन के प्रसिद्ध संत पॉल गिरजाघर कहाँ है? तो रांची में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1873 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1873 ईस्वी में हुई है। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शैली में निर्मित छोटा नागपुर का प्रथम विशाल गिरजाघर था? तो जीईएल चर्च जो है छोटा नागपुर का प्रथम विशाल गिरजाघर था। अगला सवाल चर्च तथा स्थापना काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो सखदा जो है फ्रेंड्स 1914 यह सुमेलित नहीं है। सखदा 1914, जबकि खूंटी 1898, खटकही 1899, नवाटोली 1901 ये सभी जो है सुमेलित है स्थापना काल के संबंध में। यानी खूंटी की जो स्थापना हुई है वो 1898 में हुई है, खटकही की 1899 में और नवाटोली का 1901 में। यह चर्च तथा स्थापना काल, यानी ये चर्च इस जगह पर ना चर्च का निर्माण किया गया है, न कि जिले का। तो चर्च तथा स्थापना काल के संबंध में क्या क्या सही है? खूंटी 1898, खटकही 1899, नवाटोली 1901, जबकि डी सत्य नहीं है। अगला सवाल खूंटी के निकट स्थित बिचना गांव में मिलने वाले टीले को किसका गढ़ बताया जाता है? तो असुरों का। खूंटी के निकट स्थित बिचना गांव में मिलने वाले टीले को किसका गढ़ बताया जाता है? तो असुरों का गढ़ बताया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी दोईसा स्थित नवरत्नगढ़ महल की विशेषता है? तो उपयुक्त सभी। ये सभी जो है फ्रेंड्स इसकी विशेषता है, ABC तीनों है। तो क्या विशेषता है? नवरत्नगढ़ महल की विशेषता दोईसा में स्थित। दोईसा कहाँ पर नवरत्नगढ़ महल का विशेषता है? तो इसके विशेष आकर्षण का केंद्र खजाना घर था, जिसमें अनेक गवाक्ष बने थे। यह महल 5 मंजिला था और प्रत्येक मंजिल में 9 कमरे थे। संपूर्ण महल पूर्व से पश्चिम 42 मीटर था, उत्तर से दक्षिण 42 मीटर है। यानी फ्रेंड्स यह पूर्व से पश्चिम भी था 42 मीटर और उत्तर से दक्षिण भी थे 42 मीटर, यानी ये कह सकते हैं वर्गाकार रूप में थे। कहाँ क्या? तो दोईसा स्थित नवरत्नगढ़ महल इसकी विशेषता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स
निम्नलिखित में से कौन सा कथन पलामू किला के संबंध में असत्य है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर असत्य कथन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी कि पुराना किला और नया किला के निर्माण में काफ़ी समय का अंतर था। ये कथन असत्य है, काफ़ी समय का अंतर नहीं था। तो पलामू स्थित दोनों किलों का निर्माण चेरो राजाओं के द्वारा किया गया था, सही है। पलामू स्थित जो किलों का निर्माण है किसने किया था? तो चेरो राजा ने। स्थापत्य कला की दृष्टि से नया किला का नागपुर दरवाजा दर्शनीय माना जाता है और पुराना किला का निर्माण संभवतः चेरो शासक प्रताप राय के शासनकाल में हुआ। ये तीनों कथन सत्य है। अगला सवाल है, रांची जिला स्थित तिलमी के किले का निर्माण कब किया गया? तिलमी का किला का जो निर्माण है वह कब किया गया था? तो 1737 ईस्वी में किया गया है। तिलमी किला का निर्माण कब किया गया? 1737 ईस्वी में। चेरो राजवंश से संबंधित विश्रामपुर के राजा ताड़वन के निकट का किला किस नाम से विख्यात है? तो विश्रामपुर का किला, चेरो राजवंश से संबंधित विश्रामपुर के राजा ताड़वन के निकट का किला किस नाम से विख्यात है? तो विश्रामपुर का किला के नाम से विख्यात है। जपला से 10 किलोमीटर दूर आलो नगर में स्थित रोहिल्लो के किले का निर्माण किसने कराया था? तो सरदार मुजफ्फर खान ने कराया था। जपला से 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है आलो नगर में स्थित रोहिल्लो के किले का निर्माण किसने कराया है? तो सरदार मुजफ्फर खान ने कराया है। लातेहार से 8 किलोमीटर दक्षिण स्थित नावागढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा किला है? तो नारायणपुर का किला। लातेहार से 8 किलोमीटर दक्षिण स्थित नावागढ़ में कौन सा किला है? तो नारायणपुर का किला है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, नारायणपुर का किला। अगला सवाल, पंचेत पहाड़ के दक्षिण पूर्वी दलान पर स्थित पंचेत राजाओं का मध्यकालीन किला किस नाम से विख्यात है? पंचेत पहाड़ के दक्षिण पूर्वी दलान पर स्थित पंचेत राजाओं के मध्यकालीन किला को क्या कहते हैं? तो पंचकोट कहते हैं। पंचकोट के नाम से जाना जाता है। किसे? तो पंचेत पहाड़ के दक्षिण पूर्वी दलान पर स्थित पंचेत राजाओं का मध्यकालीन किला को पंचकोट के नाम से जाना जाता है। हजारीबाग जिले के रजरप्पा नामक स्थान पर स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो दामोदर तथा भैरवी। दामोदर तथा भैरवी नदी के संगम पर ही रजरप्पा नामक स्थान पर छिन्नमस्तिका मंदिर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसे जलप्रपातों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो रांची को जाना जाता है। जलप्रपातों का शहर यानी सिटी ऑफ वाटरफॉल्स किसे कहते हैं? तो रांची को कहते हैं। रांची पुरुलिया मार्ग पर स्थित हुंडू जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। रांची पुरुलिया मार्ग पर स्थित हुंडू जलप्रपात जो है फ्रेंड्स किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। रांची पुरुलिया मार्ग पर स्थित जोन्हा जिसे गौतम धारा जलप्रपात भी कहते हैं में राढ़ू नदी का पानी कितनी ऊंचाई से गिरता है? तो 140 फीट की ऊंचाई से गिरता है। याद रखना है, 140 फीट की ऊंचाई से गिरते हैं। सवाल कह रहा है कि रांची पुरुलिया मार्ग पर स्थित जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात में राढ़ू नदी का पानी यानी फ्रेंड्स जो जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात है वह किस नदी पर है? तो राढ़ू नदी पर है। और यहाँ पर जो पानी है कितनी ऊंचाई से गिरता है? तो 140 फीट की ऊंचाई से गिरता है। अगला सवाल है, जैन धर्मावलंबी किस पर्वत शिखर को श्री सम्मेद शिखर के नाम से पुकारते हैं? तो पार्श्वनाथ। इजी प्रश्न था, आंसर हो जाएंगे पार्श्वनाथ। और क्या कह रहा है फ्रेंड्स, एक बार सवाल देख लेते हैं कि जैन धर्मावलंबी किस पर्वत शिखर को श्री सम्मेद शिखर के नाम से पुकारते हैं? तो पार्श्वनाथ पहाड़ को। और ये जो पार्श्वनाथ पहाड़ है फ्रेंड्स, या पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे इसी के निर्माण के ही कारण से पार्श्वनाथ पहाड़ को पार्श्वनाथ पहाड़ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको निर्माण प्राप्त हुए हैं पार्श्वनाथ, और उसी के नाम से इस पहाड़ की ऊंचाई पार्श्वनाथ या पार्श्वनाथ पड़ा है। छोटानागपुर की रानी नाम से विख्यात नेतरहाट समुद्र तल से कितने फीट की ऊंचाई पर स्थित है? तो 3700 फीट। याद रखना है, छोटानागपुर की रानी नाम से विख्यात नेतरहाट शहर समुद्र तल से कितने फीट की ऊंचाई पर स्थित है? तो 3700 फीट। कभी फ्रेंड्स जो है समुद्र तल से ऊंचाई विभिन्न शहरों के पूछ लिए जाते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि छोटानागपुर की रानी के नाम से तो विख्यात आपको पता ही है नेतरहाट है। तो जो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है फ्रेंड्स वह है 3700 फीट है। कितना है? 3700 फीट है। याद रखना आपको ये सवाल। झारखंड की विख्यात छोड़तला, शीतलपुर और मल्लमपुर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो पालकोट पर स्थित है। झारखंड की विख्यात जो छोड़तला, शीतलपुर और मल्लमपुर की गुफाएं हैं ये सब क्या है फ्रेंड्स? गुफाएं। याद रखना है, छोड़तला, शीतलपुर और मलमलपुर की गुफाएं किस स्थान पर स्थित है? तो पालकोट पर, जो कि यह गुफा है। घाघरा जलप्रपात निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो गुमला में स्थित है। घाघरा जलप्रपात गुमला में स्थित है। देवघर के मुख्य मंदिर का निर्माण गिद्धौर राज्य के संस्थापक पूरनमल ने कब किया था? तो 1596 ईस्वी में किया है। 1596 ईस्वी में पूरनमल ने किया था, जो कि गिद्धौर राज्य के संस्थापक थे। देवघर के मुख्य मंदिर का निर्माण पूरनमल ने 1596 ईस्वी में किया है। सुप्रसिद्ध जुबली पार्क तथा दलमा हिल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आपको पता है फ्रेंड्स, जुबली पार्क जो है जमशेदपुर में है। जुबली पार्क जमशेदपुर में स्थित है। और एक सवाल था फ्रेंड्स जुबली पार्क के साथ ही, उसे भी देख लेते हैं क्या था। जुबली पार्क और एक सेकेंड, जुबली पार्क और दलमा हिल, जुबली पार्क और दलमा हिल यह कहाँ पर है? तो याद रखना है आपको, जमशेदपुर में स्थित है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से क्या धनबाद जिले में स्थित नहीं है? तो जो पलटन घाट है फ्रेंड्स यह धनबाद जिले में नहीं है, जबकि मैथनबाद धनबाद, तोपचांची झील धनबाद और डांगी पहाड़ ये सभी धनबाद में है। अगला सवाल, हजारीबाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो हजारीबाग जो फ्रेंड्स समुद्र तल से 2019 फीट की ऊंचाई पर है। हजारीबाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 2019 फीट। बिरसा मुंडा विद्रोह किन वर्षों में हुआ था? तो बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ है 1895 से 1900 ईस्वी में। बिरसा मुंडा का विद्रोह कब हुआ है? 1895 से 1900 ईस्वी में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पलामू जिले में स्थित पर्यटक स्थल नहीं है? तो ये जो फ्रेंड्स महादेव पोखर ये नहीं है। महादेव पोखर जो है यह नहीं है, जबकि लोधा जलप्रपात, तातापानी, गर्म झरना, ये चियानकी ये सभी क्या है? पलामू जिले में स्थित पर्यटक स्थल है, या पलामू जिले में से लेकिन पर्यटक स्थल है। तो पर्यटक स्थल जो है फ्रेंड्स एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चियानकी पर्यटक स्थल और लोधा जलप्रपात, तातापानी ये जो गर्म झरना है ये सभी क्या है? पलामू जिले में स्थित है। अगला सवाल, झारखंड का सुप्रसिद्ध कोल्हुआ कौलेश्वरी पर्वत निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सुप्रसिद्ध जो कोल्हुआ है या कौलेश्वरी पर्वत किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएंगे चतरा। चतरा जिले में स्थित है। झारखंड का सुप्रसिद्ध कोल्हुआ और कौलेश्वरी पर्वत चतरा जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कोडरमा जिले का पर्यटक स्थल है?
तो ध्वजधारी पहाड़ कोडरमा जिला, पेट्रो जलप्रपात कोडरमा जिला, जोरासेमर जिले का पूरा अवशेष, ये सभी कोडरमा जिले का पर्यटक स्थल है। कोडरमा जिले का पर्यटक स्थल है ध्वजधारी पहाड़, पेट्रो जलप्रपात, जोरासेमर जिले का पूरा अवशेष। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रति वर्ष गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है? तो रांची पे। रांची पर जो फ्रेंड्स प्रत्येक वर्ष गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। अगला सवाल, झारखंड के सर्वाधिक मंदिरों वाले गांव के रूप में विख्यात मलूटी गांव किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी को तो पता है कि मंदिरों गांव किसे कहते हैं, मलूटी को कहते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को यह नहीं पता होगा कि मंदिरों का गांव मलूटी जो है किस जिले पे स्थित है? तो दुमका में स्थित है। मंदिरों का गांव मलूटी कहाँ पर स्थित है? दुमका में स्थित है। अगला सवाल क्या है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा नगर झारखंड का शिमला के नाम से विख्यात है? यानी झारखंड का शिमला किसे कहते हैं? तो रांची को कहते हैं। झारखंड का शिमला किसे कहते हैं? रांची को कहते हैं। अगला सवाल, बिंदु धाम शक्तिपीठ निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बिंदु धाम जो शक्तिपीठ है ये साहिबगंज में स्थित है, याद रखना है साहिबगंज। और साहिबगंज का एक फ्रेंड्स जीके है कि झारखंड का एकमात्र जिला जहाँ से होकर गंगा नदी गुजरती है, तो वह जिला का नाम क्या है? तो साहिबगंज है, जिससे होकर गंगा नदी गुजरती है। तो याद रखना आपको साहिबगंज, और बिंदु धाम शक्तिपीठ भी हो गया साहिबगंज, इसको याद रखना है। अगला सवाल, झारखंड धाम निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो झारखंड धाम गिरिडीह में स्थित है। झारखंड धाम कहाँ है? गिरिडीह में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कुंड हजारीबाग जिले में स्थित है? तो सूरज कुंड हजारीबाग, राम कुंड हजारीबाग और सीता कुंड, ये उपयुक्त सभी जो है फ्रेंड्स हजारीबाग में है। और ये जो है फ्रेंड्स ये गर्म जल कुंड है, ये कुंड बोले तो जल कुंड। तो जो सूरज कुंड, राम कुंड और सीता कुंड, ये सभी जो जल कुंड है कहाँ पर है? तो हजारीबाग जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से धनबाद जिले का कौन सा पर्यटन स्थल धनबाद जिले पे नहीं है? तो मैथन बांध ये तो धनबाद पे है, तोपचांची झील ये भी धनबाद पे है, और डांगी पहाड़ ये भी धनबाद पे, जबकि मसानजोर डैम बांध जो है यह धनबाद पर नहीं है। तो मसानजोर डैम जो फ्रेंड्स ये हमारे दुमका जिले पे है। कहाँ पर है? दुमका जिले में स्थित है, याद रखना है। मसानजोर डैम कहाँ पर है? तो दुमका जिले पर स्थित है। अगला सवाल, रांची स्थित मोरहाबादी हिल को अब किस नाम से जाना जाता है? तो टैगोर हिल के नाम से जाना जाता है। रांची स्थित मोरहाबादी हिल को अब किस नाम से जाना जाता है? टैगोर हिल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस मंदिर पर धार्मिक ध्वज के साथ साथ 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्र ध्वज भी फहराया जाता है? सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर पर धार्मिक ध्वज के साथ साथ 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्र ध्वज भी फहराया जाता है? तो पहाड़ी मंदिर पर। रांची का जो पहाड़ी मंदिर है, जो सबसे ऊंचा मंदिर है यहाँ पर झारखंड का, रांची पहाड़ी मंदिर ऊंचाई पर स्थित, तो यहाँ पर जो है धार्मिक ध्वज के साथ साथ 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया जाता है रांची के पहाड़ी मंदिर पर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान द्वादश ज्योतिर्लिंगों में 90 ज्योतिर्लिंगों के रूप में विख्यात है? निम्नलिखित में से कौन सा जो स्थान है द्वादश ज्योतिर्लिंग के 90 ज्योतिर्लिंगों के रूप में विख्यात है? तो देवघर, याद रख लेना, देवघर आंसर हो जाएंगे। ये द्वादश यानी 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो 9वां ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात है वो देवघर है। झारखंड का प्रमुख दर्शनीय स्थल बेनीसागर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी सिंहभूम पर स्थित है। बेनीसागर कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। बेनीसागर पश्चिमी सिंहभूम पर। अगला सवाल, झारखंड के निम्नलिखित में से किस नदी का पानी साल भर गर्म रहता है? तो ततहा नदी। ततहा नदी का जो पानी है फ्रेंड्स साल भर गर्म रहता है। फ्रेंड्स आपको कमेंट में बताना है कि ये जो ततहा नदी है, ततहा नदी यह किस जिले पर स्थित है या किस स्थान पर अवस्थित है, आपको कमेंट में बताना है। अगर हमारा क्लास पूरा देख रहे हैं तो ततहा नदी जो है जिसका पानी साल भर गर्म रहता है और यह किस स्थान पर है आपको बताना है, ठीक है। कोल्हुआ या कौलेश्वरी पर्वत पर हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित अनेक तीर्थ स्थल है। यह स्थान निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? तो चतरा में स्थित है। कोल्हुआ या कौलेश्वरी पर्वत पर हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित अनेक तीर्थ स्थल है जो कि यहाँ पर चतरा पर अवस्थित है। तो आंसर हो जाएंगे चतरा। कोल्हुआ कौलेश्वरी पर्वत कहाँ पर है? चतरा पर स्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूरा हो चुके हैं। फ्रेंड्स अगर आप हमारे क्लास को पूरा देखें तो कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट में आप जय हिंद लिखिएगा, और अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास लेकर।